पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग कोऑपरेटिव कॉलेज के सामने हैं और यहाँ पे उपचुनाव का परिणाम आ रहा है। तो यहाँ 11 राउंड कंप्लीट हो गया है और पिछले साल का जो मार्जिन था 22,000 उसको क्रॉस करने जा रहा है जेएमएम, यानी कि सोमेश सोरेन इसे लीड कर रहा है। तो सोमेश सोरेन लीड कर रहा है, तो किस प्रकार से हमारे लोग खुश हैं, इसमें हम लोग तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या लग रहा है, लीड आपका पार्टी कर रहे हैं सोमेश सोरेन, कैसे है? आप कहाँ से हो? हम लोग घाटशिला से है। घाटशिला मोसामुनी तो अभी घुसा ही नहीं है, फिर 20,000 बढ़ेगा। फिर हम लोग का 22,000 हुआ है, फिर 20,000 बढ़ेगा। 35,000 से ऊपर हम लोग लीड करेंगे। 5,000 वोट से ऊपर जीतेगा। क्या क्या ऐसे है जो आप लोग इतना ज्यादा मार्जिन में जीत रहे हैं? और क्या है, जो रामदास जी पूर्व में जो विधायक थे, मंत्री थे, वो उसका कार्यकलाप के देखते हुए हम लोग ने मतदान किया है। उसी के अनुसार, उसी के बदौलत है कि घाटशिला वासी ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे रहा है। नहीं मालूम, घाटशिला वासी इस बार ज्यादा से ज्यादा 22,000 से मतलब कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं 32-35 और अभी आपका बाकी है। अभी आपका मूसावानी है, गलबुंगगढ़ है, उसको खेल तो जेएमएम का गढ़ है पूरा फुल फील, कोई शक नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। काफी खुश है आप? हम लोग बहुत तहे दिल से खुश है। जनता को क्या बोलेंगे अभी? जनता को हम यही बोलेंगे, अशेष धन्यवाद आप लोगों का कि हम लोगों को जो सत्ता तो हमारा ही है, हम लोग को जो एक साथी को जुड़ाया है। हम लोग आशा रखते हैं कि वो अपने पिताजी का मार्गदर्शन पर, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के रामदास सोरेन के मार्गदर्शन पर उन्होंने आगे काम करेगी। ये हम लोग को आस्था है, विश्वास है और संपूर्ण समर्थन है। इन लोगों का कहना है कि रामदास सोरेन आगे भी मतलब उसका बेटा जो है वो पूरा करेगा और संपूर्ण आस्था विश्वास के साथ आगे आइए। क्या मैसेज? आइए इधर ओए इधर आइए ना, इधर समाज से विरोध करता है। क्या लगता है आज का परिणाम आप देख के? आपका तो दिल गदगद हो रहा है, आप जेएमएम का झंडा पकड़े हैं और आपका प्रत्याशी आगे 22,000 आगे निकल गए हैं। सबसे पहले मैं कन्हैया रजक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मानगो नगर उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, और जीत तो तय थी इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी जो काम कर दिए, जिन महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आता था, 1,000 रुपया आया। नहीं 2500 1,000 पहले था, फिर 2500 रुपया आया। उधर आइए ना, इधर बात करते। उसके बाद बहुत सारे योजना जो है ना, उन्होंने धरातल पर लाने का कोशिश की है। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि उन्होंने 200 बिजली का यूनिट जो फ्री किए। थोड़ा आगे जाइए तो आप बोलते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। बिजली बिल को लेकर गरीब लोगों का अकाउंट में पैसा आना। और भाजपा 17 साल शासन की, लेकिन 1 रुपया भी किसी महिला को देने की पक्ष में नहीं था। इन्होंने खाली पेपर में लूटो और लुटाओ, खाली पेपर में, ओनली फॉर पेपर में भाजपा रहती है, धरातल पर कभी नहीं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने इस काम को किया, नजदीकी से देखा कि आदिवासी हित के लिए, आम हित के लिए। यहाँ पे ये नहीं है कि ये भाजपा का आदमी है, उसका आदमी है। जिन्होंने भी मैया योजना वाला फॉर्म भरा था, पैसा मिला उनको। यहाँ ये नहीं देखा गया कि वो भाजपा का है कि किसी और का। इसी के लिए झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन और मैडम कल्पना सोरेन जी का बड़ी मेहनत से ये सफल रहा। और सबसे बड़ी बात, हमारे स्वर्गीय बड़े भाई जैसा रामदास सोरेन जी का मैंने सफल हुआ, बेटा को दिया गया, उनको सफल हुआ। उनको सच्चा श्रद्धांजलि आज होने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। ये जो चुनाव है, ये सच्चा श्रद्धांजलि आप लोग मान रहे हैं? हाँ, ये हम लोग माननीय स्वर्गीय रामदास सोरेन का सच्चा श्रद्धांजलि मान रहे हैं। और पूरे घाटशिला विधानसभा के नागरिक को हम लोग अपने तरफ से बधाई देना चाहते, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर पैसा भी लिया और वोट जेएमएम को दिया। ये सबसे बड़ा क्रेडिट। मतलब पैसा किसी और से भी लिया लेकिन वोट जेएमएम को दिया।
पैसा भाजपा से लिया, अब वोट जेएमएम को दिया। ये घाटशिला के नागरिक ने जता दिया कि हेमंत सोरेन है तो सब कुछ है। और बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे का अभी वृद्धा पेंशन थोड़ा रुका रुका आ रहा है, वो सारे मुद्दे पे भी क्या काम करेंगे सरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात है विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन जो है, ये केंद्र के माने 60 और 40 का पैसा होता है। 600 रुपया केंद्र सरकार देती है। ए भाई, 400 रुपया राज्य सरकार देती है। लेकिन आज भी कोयला का जो टैक्स है 1,36,000 करोड़ केंद्र देना नहीं चाह रही है। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का जो है वो 600 रुपया वाला भी नहीं दे रहा, जिसके चलते राज्य सरकार 400 रुपया अपना निकाल के रखा हुआ कि जैसी केंद्र से आएगा पैसा हम सभी जनता को दे देंगे, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसके चलते विधवा और वृद्धा पेंशन को नहीं मिल पा रहा। मतलब जो बाकी जो विधवा पेंशन वगैरह है, चाहे वृद्धा पेंशन नहीं देने का कारण ये मतलब उसको केंद्र सरकार नहीं दे रहा, इसलिए पूर्वपन्न नहीं हो पा रहा। केंद्र सरकार नहीं देने के कारण राज्य सरकार 600 रुपया कैसे बियर करेगी, क्योंकि ये केंद्रीय योजना के कारण बहुत सारे हमारे माने बुजुर्ग आदमी लोगों को पैसा नहीं मिल रहा। हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाह के भी नहीं दे पा रहे, इसलिए कि केंद्र सरकार का 600 रुपया रोक के रखा हुआ है, 400 रुपया ऑलरेडी रखा हुआ है। सारा योजना को धरातल पर लाने का कोशिश कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी। ये झारखंड हम लोग का देन है, उनका देन है, और आने वाला समय भी पूरा पब्लिक का साथ रहेगा। चलिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो बात कर रहे हैं कई प्रकार के यहाँ जेएमएम के समर्थक है, कार्यकर्ता है, पद में भी बहुत कोई लोग हैं। क्या लगता है ये 22,000 तो क्रॉस कर दिया, कहाँ तक पहुंचेंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो घाटशिला की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, घाटशिला की जनता को प्रणाम। इसी साल जो है हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड ने 2 बड़ा नुकसान उठाया है। और पहला नुकसान जो क्षति हम लोगों को हुआ था वो दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का स्वर्गवास हुआ। दूसरा जो है हमारे जो शिक्षा मंत्री थी रामदास सोरेन जी का स्वर्गवास हुआ। झारखंड में घाटशिला की जनता ने जो आज श्रद्धांजलि अर्पित किया है दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को और रामदास सोरेन जी को, ये श्रद्धांजलि जो है वो सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इसके लिए झारखंड की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि इससे बेहतरीन और इससे अच्छा श्रद्धांजलि नहीं हो सकता है रामदास सोरेन जी को और दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को। अब रहा जो आप बोले कि 22,000 वोट से आगे है सोमेश सोरेन जी जो प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये हम बिल्कुल एकदम आश्वस्त थे इसके लिए कि चुनाव जो घाटशिला में हुआ वो महज एक औपचारिकता भर था। जीत जो है वो सुनिश्चित था झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोमेश सोरेन जी का। और इसके पीछे की वजह अगर आप हमसे पूछेंगे क्या कारण रहा इतना बड़ा मार्जिन से जो शुरू से लीड करते हुए आगे चल रहे हैं, तो इसके पीछे कारण भी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो है। उसकी वजह ये है कि जब घाटशिला का चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक केवल एक मुद्दे पर बात करें और वो मुद्दा था घुसपैठिया का। अब अगर घुसपैठिया के मुद्दे पर अगर अमित शाह या केंद्रीय मंत्री जैसे लोग झारखंड में घुसपैठिया की बात करेंगे तो जनता झारखंड की मूर्ख नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का, और अगर झारखंड में घुसपैठिया है या घुसपैठ हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जो खुद जिम्मेदार है वो घुसपैठिया की बात जाके घाटशिला में कर रहे हैं। घाटशिला में कौन से मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं कि घाटशिला में झारखंड का सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है, वो मस्जिद कौन बना रहा है? घुसपैठिया बना रहे। तो आप केंद्र में बैठ के क्या कर रहे थे? उसका जवाब जो है घाटशिला की जनता दी है और उसका परिणाम अभी यहाँ पर अनाउंस हो रहा है कि 22,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो हम घाटशिला की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से दिशम गुरु शिबू सोरेन और जिस तरह से रामदास सोरेन जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है, हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं घाटशिला की जनता को। और हम उनको नमन करते हैं कि जो आज जनादेश आपने दिया है वो जनादेश को हमेशा झारखंड के हर लोग याद करने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये लोग बोल रहे हैं कि शिबू सोरेन और जो पूर्व मंत्री जो हमारे ये है निधन हो गए हैं उसको लेकर सच्ची श्रद्धांजलि बोला जा रहा है। क्या बोलेंगे, इस जीत को किस प्रकार देखते हैं? इतना खुशी लग रहा है
कि आप देख सकते हैं फटाका और आतिशबाजी और नगाड़ा का धुन देख सकते हैं। और हम तो बोलते हैं कि भाई भाई को ना लड़ाए, ठीक है, भाई भाई को लड़ा के आपस में कोई फायदा है नहीं। जो भाई जीत रहे हैं थे, जो हमारे जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के बेटे जो थे, उनको प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दिए थे। इसलिए बीजेपी के जो सीनियर लीडर है उनको अपना बेटा को नहीं लड़ाना चाहिए था उनको, और सोमेश सोरेन को जो उनको सपोर्ट और करना चाहिए था कि चलो हमारे घर का ही बेटा है। अगर भाई भाई अगर आपस में अगर लड़ेंगे तो ये तो दुख का बात है। और हम लोग जो है 22,000 वोट से हम आगे चल रहे हैं और हम लोग 40,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। विजय जुलूस का तैयारी पूरा कर चुके हैं। अभी सिंह बाजा नगाड़ा का धुन बजने वाला, फटाका है अभी हल्दी करके, और चारों तरफ गांव से लेकर शहर तक खुशियों की लहर एकदम चल रहे हैं। और घाटशिला में तो अभी से ही दिवाली का फटाका फूटने स्टार्ट हो गए, घर घर में दिया सजने लगे हैं। और रात को लगेंगे कि हम लोग एकदम एक मांगे पर्व हो, सोराय पर्व हो, एकदम कल हम लोग का एकदम कल बिरसा मुंडा का जयंती है, उसमें तो और खुशी का लहर मचेगा एकदम। और दुश्मन जो है किस तरह से पतला की गली से निकल गया पता ही नहीं चला हमको। तो ये इनका कहना है कि कल का दिन भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, कि कल 15 नवंबर है जो कि झारखंड स्थापना दिवस भी है और साथ साथ में बिरसा मुंडा जयंती भी है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ बहुत ही ज्यादा ही जोश और खुशी में है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सा पूरा गठबंधन, वो लोग इंडिया गठबंधन है। बाकी हम लोग देखते हैं आगे, फिर मुलाकात करेंगे दूसरा वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करें, आगे हम लोग मुलाकात करते रहे। चैनल में सदस्य बनने के लिए आप इस वीडियो आपके पास पहले आए, बाकी वीडियो भी तमाम सरकारों से सवाल पूछने का भी वीडियो इसमें आते रहेगा। इसी के साथ पब्लिक स्क्रीन में बने रहने को आप सभी को धन्यवाद। जोहार।